वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 60 साल से जम्मू कश्मीर में अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं के लिए एक अच्छा दिन था, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से उनके लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया गया और कहा गया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं नौकरियां हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 पाक रिफ्यूजियों के लिए आज का दिन काफी अहम और अच्छा रहा, क्योंकि ये वही 10 पाक रिफ्यूजी हैं जो भारत पाक बंटवारे के बाद से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब जाकर इन रिफ्यूजियों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। अब उन पाक रिफ्यूजियों को जम्मू कश्मीर में नौकरी भी मिल सकती है जिनके पास वोटर आई कार्ड है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन रिफ्यूजियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इशू किया जाए। वहीं सेंट्रल आर्म फोर्स में ये रिफ्यूजी अब नौकरी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, नौकरी के साथ साथ इन रिफ्यूजियों के बच्चों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। ये बच्चे अब जम्मू कश्मीर के केंद्रीय विद्यालयों में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को भी ये तलब किया गया है कि वो रिफ्यूजियों के बच्चों के लिए कंसेशन भी बढ़ाएं, ताकि आगे जाकर वो जम्मू कश्मीर के टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी ले सके। जहां गृह मंत्री ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की नौकरियों का ऐलान किया है, वहीं पर आला तालीम के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए और एडमिशन्स के लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज को कहा गया है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए खसूसी अरेंजमेंट्स किए जाए। 12 रिपोर्टर 12 घंटे के लिए श्रीनगर से कैमरा पर्सन सईद मंजूर के साथ इशफा गौहर। पूरे उत्तर भारत में सब्जी और फलों के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, सीजनेबल सब्जियां और फलों पर भी महंगाई की मार पड़ी है। बढ़ती ठंड और कोहरे ने लोगों के लिए आफत तो बढ़ाई, साथ ही महंगाई पर भी असर डाल दिया है। मौसम की इस आंख मिचोली के चलते मंडी में सब्जियों की आवक कम रही। इसके चलते पहले से ही महंगी चल रही सब्जियों के दाम और बढ़ा दिए गए हैं। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह करीब सभी सब्जियों के दामों में 5 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ तक कि हरी सब्जियाँ जैसे पालक, बथुआ, मेथी के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो लहसुन और अदरक ने भी पूरा रंग दिखाया है। सरकार सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों को लेकर खासी टेंशन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने सभी मंडी संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि मंडी में किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो। सरकार कीमतों में कंट्रोल का दावा कर रही है, लेकिन फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कीमतें काबू में ना आई तो सरकार के लिए ये सब्जियां एक परेशानी का सबब भी बन सकती है। कोहरे के कोहराम और सर्दी के कहर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कारगिल में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान, -13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और लेह में 7 के करीब रिकॉर्ड किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि जो रफ्तार है वाहनों की बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। यूँ कहिए कि ज़िंदगी ठहर सी गई है और यही कारण है कि सभी फ़्लाइटें ऑलमोस्ट कुछ रद्द हो चुकी हैं और कुछ देरी से पहुँच रही हैं और ट्रेनें जो हैं ऑलमोस्ट सभी की सभी देरी से पहुँच रही है। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीत लहर का कहर जारी है। अगर बात की जाए लेह की, तो आज यहां का तापमान 7 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं कारगिल में -13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। ये ठंड उन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है जो लोग सड़कों पर अपनी रातें बिताते हैं। हालांकि प्रशासन ने इन बेघरों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि इस घने कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ तक कि इसका सीधा असर यातायात पर भी पड़ा है। जहाँ ट्रेनें घंटों लेट चल रही है, तो वहीं इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। तो देखने वाली बात होगी कि उत्तर भारत समेत जम्मू और श्रीनगर और लेह जैसे इलाकों में कोहरे की छटा कब साफ होगी। प्रशासन ने एक रैन बसेरे की व्यवस्था की है। जो बेघर लोग हैं उनको वहाँ पे ठहराया गया है ताकि किसी को किसी नुकसान ना हो। साथ साथ मरने वालों की संख्या जब से सर्दी शुरू हुई करीब 7 के करीब जम्मू शहर के बीचों बीच पहुँच चुकी है। 12 घंटे भारत रिपोर्टर के लिए कैमरामैन दीपू के साथ विनोद, जम्मू से।
एक तरफा प्यार और कुदरत का इंसाफ, इस तरह की कुछ एक कहानी दहिसर में देखने मिली, जहां पे संगीता नामक लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, वो अपने कॉलेज से लौट रही थी। उस दौरान अनिल दांडेकर नामक रिक्शा चालक ने उसे उठा लिया और उठा के रिक्शे में डाल लिया। दोनों में बहस हुई और उसके बाद अनिल दांडेकर ने उस पर तेज धार चाकू चला दिया। इस तेज धार चाकू चलाने के बाद में वो घायल अवस्था में थी। उसे देखकर अनिल दांडेकर सड़क की तरफ बेतहाशा दौड़ा और एक आने वाली ट्रक ने उसे कुचल दिया। अस्पताल में बेड पर पड़ी इस छात्रा का नाम है संगीता। संगीता गोरेगांव के पाटकर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है। ट्यूशन खत्म कर वो अपने घर के लिए निकली थी। एक ऑटो चालक ने संगीता को जबरदस्ती ऑटो में बिठाया और संगीता पर चाकू से वार करने लगा और कुछ देर बाद संगीता को रिक्शे में छोड़कर वो तेजी से हाईवे क्रॉस करने लगा कि तभी तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने उसे हाईवे पर टक्कर मार दी। अनिल बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं घायल अवस्था में संगीता को भी शताब्दी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्बुलेंस चालक विनोद हरवे की वजह से संगीता की जान बच गई, इसलिए जोर 12 के पुलिस उपायुक्त पंजाब राव उगले ने उसे अवार्ड देने का ऐलान किया है। हालांकि अभी तक छात्रा पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं है। बताया जाता है कि एक तरफा प्यार के चलते ये घटना घटी, लेकिन पूरा खुलासा संगीता के होश में आने के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल पुलिस संगीता के होश में आने का इंतजार कर रही है। शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद संगीता की हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई थी। फिर उसे श्री कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। देखने वाली बात होगी कि संगीता क्या उस दर्द से उबर पाती है, क्या उसे फिर से जीवन मिल पाता है। लेकिन अगर अनिल दांडेकर की बात करें तो लोगों का यह कहना है कि जो काम उसने किया उसको कुदरत ने शायद कोई उसे उस इंजाम तक पहुंचा दिया जिस पे शायद कानून को पहुंचाने में थोड़ा सा समय लगता। आखिर की जो भी स्थिति हो, लेकिन इस एक तरफा प्यार में कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिखाया। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन इरफान सैयद के साथ मैं आनंद मिश्र, गुलिस्तान न्यूज मुंबई। सिडनी में जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत भारत के सामने मजबूत 572 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया है। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने भी एक विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं। रोहित ने अपनी 76 गेंदों की पारी में 3 चौके लगाए हैं, जबकि मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में निराश करने वाले कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज राहुल ने 71 गेंदों का सामना कर 2 चौके जड़े हैं। भारतीय टीम ने 25 ओवरों का सामना किया है और वे पहली पारी की तुलना में अभी भी 501 रन पीछे है। भारत ने 2.84 की औसत से रन बनाए हैं। टेस्ट श्रृंखला में भारत 2-0 से पिछड़ा हुआ है। तीसरा टेस्ट ड्रा हो गया था और भारतीय टीम को यही उम्मीद होगी कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच भी या तो ड्रा करा ले या तो जीत ले, ताकि उनकी लाज बच सके। हालांकि सारा दारोमदार भारतीय बल्लेबाजों पर आन खड़ा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ही 572 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मजबूत स्कोर का कितनी मजबूती के साथ जवाब देते हैं। न्यूज रूम से हैदर हुसैनी, गुलिस्तान न्यूज। जब जब बसंत ऋतु आती है, पतंगों की बहार लाती है। चाइना डोर पतंग काटने की बजाय अब काटती है लोगों के गले। अभी हाल ही में लुधियाना में एक महिला नर्स का कटा चेहरा। आमतौर पर आकाश में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर किसी की जिंदगी के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, उसका एक उदाहरण आज पंजाब के लुधियाना में देखने को मिला। इस डोर की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। खुशकिस्मती ये रही कि इस डोर के कारण महिला की आंखों की रोशनी जाते जाते बच गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना डोर की चपेट में आने से इस महिला का पूरा चेहरा ही खराब हो गया है और उसके चेहरे पर 20 से ज्यादा टांके लगे हैं। ऐसे हादसे देश में पहले भी कई हो चुके हैं, लेकिन चाइना डोर पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए आज भी पुख्ता प्रबंध नहीं हो रहे हैं। प्रशासन भले ही सख्ती के दावे करता हो, इसके बावजूद चाइना डोर का कहर जारी है। पिछले साल 3 लोगों की जानें गई, 3 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए। अभी ताजा हालात की बात करें तो इस नव वर्ष में 3 लोग इस चाइना डोर की चपेट में आए। ऐसे ही राजनीतिक शह के चलते कुछ दुकानदार अभी भी शरेआम चाइना डोर बेच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन
इन चाइना डोर बेचने वालों पर किस कदर नकेल कसेगा। कैमरामैन विकी के साथ राजेश मेहरा, गुलिस्तान न्यूज, लुधियाना।